टॉपिक क्या है? यूरिज्म वर्सेस इस्लाम, राइट? जी जी हाँ, ठीक। तो इससे पहले अभी जो महात्मा गांधी है वो तो बहुत अच्छा काम किए हैं। सो हमारा धर्म के, मैं हिंदू हूँ, सो हमारे धर्म के हिसाब से उनको तो अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। क्या इस्लाम के हिसाब से उनको क्या मिलेगा? सजा, सजा या रिवार्ड क्या है उनके लिए? टॉपिक था हाँ, योर इज्म ये वर्सेस सवाल आपने, मैं आपको बता दूं, हाँ ये सवाल, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये सवाल मुफ्ती असर वाइदी साहब की स्ट्रीम पर भी हुआ था और आपने कहा कि उस हिसाब से क्या मिलेगा, तो उसको जिसने मारा था वो भी एक हिंदू ही था, महात्मा गांधी को गोलियां मार के, तो आपके हिसाब से तो उसने उनको हाँ। पहुंचा दिया गांधी को जहां पहुंचाना था। ये बात हम्म, हो चुकी है। कुछ और कोई फिलोसफी ऑफ हिंदुइज्म पे बात करें, थोड़ा कोई चारवाका ना के ऊपर वो बात करें, ब्रदर इमरान बैठे हैं, कैसर भाई, थोड़ी फिलोसफिकल गुफ्तगू करें, छोड़े गांधी को। हाँ, नहीं, मेरा मतलब है कर्मा कैसा काम करता है कि वो ये तुम्हारे बिलीफ सिस्टम के ऊपर काम नहीं करता। तुम जैसे डीड किए उसके हिसाब से पनिशमेंट मिलता है। लेकिन मैं जरा सोच रहा हूँ, तुम जो डिस्कशन बोल रहे थे मैं नहीं सुना वो सो यासिर साहब के जो बोल रहे थे वो तो मैं नहीं सुना, मुझे आंसर नहीं मालूम था। सो आई एम जस्ट क्यूरियस, आई एम क्लियर थ्रू माय रिलीजन, आई एम क्लियर दैट जैसा काम करोगे वैसा भुगतोगे। लेकिन तो इस्लाम के आप हिसाब से सपोज एक, कर्मा के कॉन्सेप्ट को बात करना चाह रहे हैं, कर्मा के कॉन्सेप्ट पर, राइट, हाँ, ये जो आपके यहाँ है। या कर्मा। तो हम हम्म। ब्रदर इमरान से पूछते हैं कर्मा के हवाले से वो क्या कहना चाहते हैं अगर इस पे। ब्रदर इमरान, आपको थोड़ा पता चला कि क्या कह रहे हैं, समझ आई आपको ये मेरे बात थोड़ा मेरे ख्याल में आई थिंक सर, देखो अब भाई मैं आपसे एक सवाल पूछूं। कर्मा में ये होता है कि अगर अच्छा काम करें तो आप जो अगली ज़िंदगी है वो आप बेहतर होंगे, हायर लेवल ऑफ इंसान होंगे, जैसे ब्राह्मण हो जाए वगैरह। लेकिन अगर आप बुरा होंगे तो फिर आप जानवर भी बन सकते हैं, यस, इन द नेक्स्ट लाइफ। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि अच्छा काम आपको अच्छा रिजल्ट है। ऐसा नहीं कि तुम अगले जन्म में कुछ अच्छा पैदा होगे, पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं। समथिंग गुड विल हैपन टू यू, इफ यू डू बैड समथिंग बैड विल हैपन टू यू, अच्छा, तो दैट आप, फार आई नो। जी, जी, आप जानवर भी बन सकते हैं अगले अगले लाइफ में पनिशमेंट के ज़रिए से। समथिंग बुरा सुनिए, एक अफ्रीका में स्ट्राविंग आदमी के बदले में तुम अगर कुछ जानवर जानवर भी बनना अच्छा है तो हो सकता है, क्या है? अच्छा, तो अगर इंसान एक अगली अगली लाइफ में वो जानवर बन जाए तो फिर नो, मुझे मेरे पास वो स्पेसिफिक आंसर नहीं है कि क्या होगा, लेकिन एज फार एज आई नो, तुम अच्छा करोगे तो तुम्हारा अच्छा होगा, दैट्स इट। ओके, लेकिन ये इस पर तो सवाल है ना कि अगर आप अगली ज़िंदगी में, अगर आप बुरा ज़िंदगी, अभी आपने बुरी ज़िंदगी गुजारी है, यू आर बैड, हम्म। अगली हम्म। ज़िंदगी में आप जानवर बन सकते हैं ना, पॉसिबिलिटी है इसकी। हम्म, नहीं, मुझे क्या मालूम है कि अगर एक बार तुम आदमी बन गए, इंसान का लाइफ आ गया, तो उसके बाद तुम्हारे कर्मों के फल के हिसाब से तुम यू विल गेट ह्यूमन लाइफ ओनली, बट इन ए वेरी डिग्रेडेड लाइफ। मैं भी अभी देखो तुम, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो जिनको खाना भी नहीं मिलता है, बहुत तड़पाने वाला लाइफ मिलता है। मैं भी दैट डॉक्टर इज। साहब, can I come in on this? प्लीज Honestly, प्लीज। आपका टाइम ज़ाया होगा। हमारा रोज़ का काम है ना, so we kind of understand कि कौन सी कन्वर्सेशन किधर जाएगी। So let's cut it short. के साहब, आप समझते हैं कि आपके हिसाब से गांधी साहब जो हैं वो बिल्कुल उनका अच्छा होगा उनके साथ? For example, I told Mahatma Gandhi, let's say some non-Muslim who did many nice things in his life. After that, as per नहीं, गांधी Islam, साहब क्यों नहीं है? he will get punishment. But as per karma, he will be rewarded. अच्छा, गांधी साहब को आप क्यों बीच में से आप कह रहे हैं कि नहीं? आपको कुछ पता है मैं क्या पूछने लगा उनके हवाले से? No, no. I told Gandhiji that I can convey my message. Just an example. अच्छा, मैं अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए फिर पूछना चाहता हूँ हम्म। हम्म। कि गांधी साहब जो हैं वो पब्लिकली इस चीज़ को एक्नॉलेज करते थे कि वो जो उनके ग्रेट ग्रैंडसन है उसकी वाइफ के साथ वो नंगे सोया करते थे। दैट्स 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 व्हाट ही सेड।
right? He didn't make any secret of it. तो आपके आई हिसाब से डिडंट नो ये दैट, मुझे पता नहीं था इट्स वो। ऑल पार्ट ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड, इट्स ऑल पार्ट ऑफ, ये नहीं कि उनके खुद सिर्फ उनके साथ नहीं, अपनी ग्रेट ग्रैंड डॉटर के साथ भी वो नंगे सोया करते थे। आई मीन दैट अगेन दिस इज नॉट समथिंग जो उन्हें कोई अलेज कर रहा है, ये वो चीज़ें जो वो अपनी किताब में खुद वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि दिस इज समथिंग आई यूज्ड टू डू। तो आपके हिसाब से ये वही सारा अच्छा उनको होगा जिसकी आप होप लेके यहाँ पे आए थे? नहीं, तुम जो आप जो बताए वो तो मुझे नहीं मालूम था। व्हाट आई थॉट इज वो तो नॉन वायलेंस प्रैक्टिस कर रहे थे, उसके हिसाब से उन लेट्स से वन पर्सन, since I didn't know, since I know what you told about Gandhi, so I never चलिए, heard that before. चले मैंने अब Let's पब्लिक में बात की है तो पब्लिक हम्म। रिकॉर्ड भी मैं तो उसको आप लोग आप कर सकते हैं, आप गूगल पे कर सकते हैं, मेरी वो no, बहुत no, ज्यादा I am not rejecting that fact. अच्छा Let's say ठीक है, one person आपके is there. ठीक है, It narrows down to one point. If चलिए ठीक if है। a मैं एक nice बात non-Muslim केके भाई dies, अरे केके भाई आप सही हो, आपके मैंने आपका जवाब दिया। केके भाई yeah, कैसे मैं भाई आप- मैं एक आपको- बात कर सकता हूँ? हाँ बोलिए। सॉरी अमर भाई, थोड़ा लैग आ रहा था। जी जी कहिए आप आमिर भाई। अच्छा ठीक है कैसर भाई, अगर मुझे ना असल में थोड़ा सा लैग कर रही है, अगर मेरी आवाज आ रही है तो मैं बात करता हूँ, अगर आपको लगा तो आप मुझे रोक दीजिएगा अगर मेरी आवाज लैग करी। अच्छा, ये कह रहे हैं कि सनातन धर्म के अंदर या हिंदू धर्म के अंदर जो है आप सिर्फ कर्मा होता है, पीछे बिलीफ नहीं होता। यानी एक नॉन मुस्लिम जो है आपके नजदीक वो चाहे कितना ही अच्छा हो और अंत में नरक में डाला जाएगा, जबकि सनातन धर्म के यहाँ कोई कैसा भी क्यों ना हो। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं अच्छे काम करूंगा और वेदास को नहीं मानता और जो हिंदू धर्म के कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है उसको नहीं मानता, मैं तब भी अच्छा काम करूंगा, स्वर्ग में जाऊंगा? हाँ या ना में बताइएगा। Yeah, definitely you will go to Swarg. हाँ, For example, हाँ। the Vedas अब मैं में आपको बिलीव बता नहीं करता हाँ, बोल रहे। बोलिए बोलिए हाँ, बोलिए। ठीक है। अच्छा, एक नास्तिक जो है, एथियस्ट जो होता है, एथियस्ट, वो अगर अच्छा काम करेगा तो वो नर्क में जाएगा या स्वर्ग में जाएगा? बताएं। जो भी एथिस्ट जो भी हो, अच्छा काम करेगा तो स्वर्ग में जाएगा। स्वर्ग आई डोंट थिंक हाँ, स्वर्ग ठीक है। न अब आपने ये स्वर्ग का reference- मतलब है स्वा मीन्स हाँ, गुड, स्वर्ग का मतलब गुड कंडीशन। मुझे पता He will मुझे पता है reach वो a good वो मुझे condition. वो Yeah. मुझे पता है उसकी उसका मैं लिटरल मीनिंग नहीं पूछा, मैं आपको एक रेफरेंस देने लगा हूँ, आप जरा रेफरेंस अपना नहीं नोट कर लीजिएगा। नहीं, हालांकि मेरा आपसे भी मैं अंडरस्टैंडिंग reference बोल रहा हूँ मांगूंगा। मेरा आपका अंडरस्टैंडिंग बोल रहा अंडरस्टैंडिंग, हूँ। आप सनातन धर्म, एक मिनट, सनातन धर्म आपसे शुरू हुआ है या पीछे से शुरू हुआ है? आपका नया सनातन धर्म है, नया वर्जन आया, ये एडिशन नया है मार्केट में? नहीं, नया वर्जन नहीं है। हाँ, तो मुझे फिर जो क्योंकि किताबों में लिखा है उसको नहीं फॉलो करना। आप नहीं वेद आपने बोला ना वेदास, आई वाज ट्राइंग टू आंसर दैट। सो वेदास को मानते हैं, वेदास तो बहुत बड़ा किताब है, वो मेरा ख्याल से 99.99% मैंने हिंदूस नास्तिक पढ़ते ही पूछ नहीं। लिया था मेरा भाई, मैं आपको टोक रहा हूँ, मेरा भाई मैं आपको टोक रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। सिर्फ मकसद ये है कि हम टू द पॉइंट स्टिक चलें उसके साथ। या चलिए। आपने एक बात कही कि जो एथियस्ट है वो भी अगर अच्छे कर्म करेगा तो उसके कर्म की बुनियाद के ऊपर वो स्वर्ग के अंदर जाएगा। ये भी मेरे सामने रेफरेंस मौजूद है स्कंद पुराण का, ये पुराणास का स्कंद पुराण है, इसका वॉल्यूम 15 है और इसका पार्ट 5 है, इसका सेक्शन 3 है और चैप्टर है 227। उसमें पहले से लेकर 10वें मंत्रा के अंदर लिखा है कि जो नास्तिक होता है या जो अधर्मी होता है वो किस तरीके से वहां जाएगा। वहां पर लिखा है कि जो एथियस्ट होगा, परमेश्वर ने ये कहा है, वो नरका के अंदर जाएगा। टेरिबल नरका के लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, अगर कहेंगे मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूं। तो मुझे आप ये बताइए कैसे कह सकते हैं आप कि कर्मा ही की बुनियाद के ऊपर, कर्मा के साथ फेथ चाहिए, फेथ, अगर आपके पास फेथ नहीं है तो सिर्फ कर्मा काम नहीं आएंगे, ये आपका सनातन धर्म कह रहा है। नो देखिए, अभी जो स्कंद पुराण आपने जो बोला, मैं तो उसको नहीं पढ़ा हूँ। सिंपल थिंग, स्क्रीन पे दिखा दूं? नहीं ठीक है, आपने बोला हो भी सकता है, क्योंकि हिंदुइज्म में बहुत सारे किताबें हैं ऐसा भी है। आप तो स्कंद पुराण का एक एग्जाम्पल, दूसरे किताबों में ऐसा भी हो सकता है। अभी देखो भगवत गीता में बोला कृष्णा, तुम अगर कोई किसी के यकीन नहीं करते हो, कोई भी रिलीजियस बिलीव, बिकॉज गॉड इज नॉट विजिबल टू अस ना, ब्लाइंडली वी कैन नॉट बिलीव। इन दैट केस यू सिंपली डू योर वर्क,
sincerely, that's it, you will attain good stage in next life. वो ऐसा ही बोला। So नहीं, वो तो ये मतलब किधर लिखा है? लॉजिक अगर मैं समझ रहा है। आपको दिखा दूं, अगर मैं आपको दिखा नहीं दूं नहीं कि कर्मा भगवत गीता में कर्मा लिखा है कि कर्म श्री कृष्ण योगा। कहते हैं कि अमर भाई जाने दें बोले। इनको, जाने दें। कर्मा से इनको- हटकर, कर्मा से बढ़कर ये कहा है। मैं श्री कृष्ण को अगर नहीं मानता और अच्छे कर्मा करूं, मैं फिर भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। ये श्री कृष्ण कहते हैं, और वो कहते हैं कि तुम सामासारा के अंदर घूमते रहोगे, ये जो सर्कल ऑफ लाइफ्स एंड डेथ्स है, इनके अंदर घूमते रहोगे, कभी भी मोक्षा नहीं पा सकोगे। ये तो हाँ, लिखा हुआ है वहां संसार पर, में चाहे भी मैं कर्म बेटर स्टेज है ना। अभी देखो तुम संसारा बेटर एम्प्लॉय स्टेज हो, नहीं है, मैं भी संसारा बेटर स्टेज नहीं है, आइडियल स्टेज मोक्ष है। इधर इसका मोक्ष तुमको तो नहीं मिलेगा भैया। मोक्ष नहीं मिलेगा? पाने के लिए बहुत अच्छा कर्म कर। तुम्हारा अभी जो स्टेज है हाँ, उससे भी अच्छा मिलेगा, अच्छा स्टेज मिलेगा तुमको। नहीं, मैं ये मोक्ष कह क्या रहा है हूँ, भैया? देखिए रियलाइजेशन, मेरी बात रियलाइजेशन। सुने, मेरी बात सुने। आपने जो पॉइंट पेश किया था वो ये पेश किया था कि आपके इज्म में कर्मा की बुनियाद के ऊपर किया जाता है, भेदभाव नहीं है, चाहे कोई सनातन हो या बायर हो, कर्मा करेगा अच्छा, उसको स्वर्ग और नरक का फैसला हो जाएगा, ठीक है ना? अच्छा, यानी अच्छी लाइफ, प्योरली डीड बेस्ड। चलो हाँ ठीक, योर डीड्स मैटर करते हैं। इस्लाम के अंदर जो है, हमारा जो इस्लाम है दीन, उसके अंदर भी ये है कि आप ईमान है व अमल सालिहात, ईमान व अमल सालिहात, फेथ के बगैर आपके गुड डीड्स भी काम नहीं आएंगे, और गुड डीड्स फेथ के बगैर काम नहीं आएंगे, खाली फेथ गुड डीड्स के बगैर काम नहीं आएगा। दोनों साथ चलते हैं, पैरेलल, हैंड इन हैंड। तो इस्लाम के अंदर भी ये है और सनातन धर्म के शास्त्रों के अनुसार भी ये है। अब वो अलग बात है कि आप कहते हैं जी मैं नहीं वो पढ़ा, आप मुझे कोई कोट करें किसी शास्त्र से जहां ये लिखा हो कि आप किसी भी धर्म के अंदर होंगे, आपको जनाब उसके ऊपर आप जा सकते हैं, कोई बात नहीं, एक मुसलमान भी जा सकता है अपनी डीड की हाँ बुनियाद नहीं पर। भैया, अभी देखो, अभी हमको कोई भी रिलीजन यकीन करने के लिए कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं है। तुम तो कोई भी रिलीजन को ये सही है प्रूफ नहीं कर सकते हो ना। सो इसलिए नहीं, हम कर सकते हैं ना इस्लाम को, हम इस्लाम को कर सकते हैं, आप अपने इज्म को करें। कैसे? हम इस्लाम को कर देंगे, आप अपने कर देना, जो आपने आइडिया पेश किया है उसको डिफेंड करें, मैं इस्लाम के आइडिया को डिफेंड करूंगा, आखिरत के कॉन्सेप्ट को, कि हमारा जो डीड का नहीं कॉन्सेप्ट है कि अमल के ऊपर जिंदगी बनती है। नहीं, अभी तुम बोले एक एथिस्ट को, एथिस्ट लोग होते हैं क्यों भाई? अभी देखो, अभी तुम एक जंगल में गए, शेर दिखा तो तुमको ये कि तुमको आंखों में क्लियरली विजिबल है, तुम भाग जाओगे। इसलिए एथिस्ट लोग क्यों यकीन नहीं करते हैं? क्योंकि देयर इज नो एविडेंस। उनका दे आर नॉट जस्ट गलिबल, तो दे आर लुकिंग फॉर द एविडेंस नहीं एविडेंस। है। अभी देखें टॉपिक के भाई, टॉपिक इस वक्त जो अंडर डिस्कशन है, ऑन द टेबल है, वो एथिज्म की वैरायटी नहीं है कि उनमें क्या डाइवर्सिटी है, वो कैसे मानते हैं कैसे नहीं। टॉपिक इस वक्त ये है कि कर्मा की बुनियाद के ऊपर आपको फल मिलेगा। आप कह रहे हैं आपके इज्म के अंदर कर्मा की बुनियाद पर फल मिलता है, मैं कह रहा हूं ठीक है, मगर मैं ये कह रहा हूं कि ये फेथ के बगैर एक एथियस्ट को नहीं दाखिल किया जा रहा उस कर्मा की बुनियाद के ऊपर। नहीं, वो सही नहीं है ना एथियस्ट भाई। आउट हो गया। एक लोग फेथ नहीं फेथ करना है, उसके लिए वो कंपल्सन नहीं होना चाहिए। तो कुछ लोगों को दे आर, नहीं क्यों, वो ऐसे कुछ यकीन स्कंद नहीं पुराना करेंगे। में मेरा भाई स्कंद पुराना के अंदर लिखा है, जो एथियस्ट है, परमेश्वर सेड कि उसको टेरेबल नरका के अंदर फेंका जाएगा। ये स्कंद पुराना के अंदर लिखा है। गरुदा पुराना अगर आप पढ़ लें, गरुदा पुराना के अंदर तो ठुकाई का भी मेन्यू है कि उसको पकौड़ा बनाया जाएगा, ठीक है तेल के भैया, अंदर बॉयल किया जाएगा, उसको फ्राई किया जाएगा। ठीक है भैया। अभी हिंदुइज्म में बहुत सारे किताब हैं। ऐसे बोलेगा तो पतंजलि योग सूत्र में तुम जाओगे तो ये सिर्फ ऐसा कुछ भी नहीं करता। तुम्हारे कर्मों के हिसाब से तुमको रिजल्ट मिलेगा। वो रिजल्ट क्या है क्या नहीं है, वो किताब में वो नहीं लिखा हुआ है। आमिर भाई जाने दीजिए, नहीं, जाने अब दीजिए जाने ना, दीजिए आप आपने। नहीं रखा हुआ। No, it is बस common स्टीफन को sense, जाने no, दे, sir. बस स्टीफन को जाने दे। Faith is something blind. You don't know हाँ, you are common sense। believing. That is not correct. That is not correct. Thank you, Believing something which you are Thank you not so much। sure of, blindly believing, that is blasphemy actually. कर्मा इतना इफेक्ट कर रहा है कि जो पुनर्जन्म भी किया जा रहा है, ये कह रहे हैं कि कर्मा जो है वो इस तरीके से आपको बेनिफिट करता है अगले जन्म के अंदर। मगर आप देखें कि कर्मा जो अगले जन्म में बेनिफिट करना चाहिए, उसकी रीजन ही नहीं। मिसाल के तौर पर मैंने इनसे पूछा था कि अगर डीड की बुनियाद के ऊपर किसी बंदे इंसान को अच्छा मिलता है, तो मुझे बताओ, जो बच्चा माँ के पेट से हैंडीकैप पैदा हुआ है, उसको तो पता ही नहीं है कि उसको किस जुर्म की सजा मिल रही है, किस कर्मा की। टू गिव punishment, one should understand
कि उसको क्यों ये सजा दी जा रही है, उसको क्यों पकड़ा जा रहा है। देखें आमिर भाई, इसमें प्रॉब्लम ये है ना तो कि ये कोहेसिव आपका जो थियोलॉजी नहीं है ना कॉन्सेप्ट कि है जिसको हम वो एक तरह से प्रैक्टिकल हम नहीं किया लेके सकता दुनिया की किसी अदालत के अंदर भी। कोई सेन बंदा उस कॉन्सेप्ट को ग्रास्प ही नहीं कर सकता। जो छोटी अरे भैया आया खुद है उसमें कंसिस्टेंट नहीं है आमिर भाई, हम उस पर क्या तबसरा कर सकते हैं। इनके लिए जो बेस्ट रेफरेंस है वो इनके अपने ही है। वो उख्ती ने एक वो वीडियो इनका अपलोड किया था कि जो इनके एक बहुत बड़े रिलीजियस लीडर हैं, जो कह रहे थे कि आपके घर का, एंड आई एम कोटिंग हिम, प्लीज डोंट मीन टू ऑफेंड एनीवन, सो जिसमें वो कह रहे थे कि आपके घर का कुत्ता एक्चुअली आपका ग्रैंडफादर है, कि मरते हुए उसको ये हुआ कि मेरी फैमिली का मेरे बाद क्या बनेगा, तो उसको कुत्ता बना के वापस भेज दिया गया। अब वो ग्रैंडफादर आपके कुत्ते की सूरत में वो आपकी क्या क्या रक्षा, घर की हिफाजत कर रहा है। घर की हिफाजत कर रहा है। तो आप खुद थियोलॉजिकली स्पीकिंग इतने कंफ्यूज्ड हैं कि अपनी थियोलॉजी पे ही, यानी कि कर्मा का होना तो ये चाहिए ना कि वो दादाजी इतने अच्छे हैं कि फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, तो उनको कोई बेहतर चीज़ बना के भेजा जाए, घर का भगवान ही बना के भेज दिया जाए। हम्म, उनके अच्छे काम का ये उनको सिला दिया जा रहा है। सो आई नहीं, मीन दिस इज़, आई उसी डोंट को थिंक देयर लंबी इज़ लाइफ, एनी वो जो रीज़न मर टू। रहा था भाई, इतना चिंतित होकर वो मर रहा था, तो उसी को थोड़ा सा लंबी लाइफ दे दी जाती। ये हजारों साल इनके भगवान जिंदा रहते हैं, उस बेचारे दादे का क्या कसूर था कि मार के कुत्ता बना दिया, उसको इंसान ही रहने देते। तो ये प्रैक्टिकली एक पैराडॉक्स में फंसे हुए हैं। ये जब ये दो बातें एक बात जो आमिर भाई आपने बताई थी कि इनजस्टिस, बेइंसाफी क्या है कि आपको सजा मिले, आपको मालूम ना हो मुझे किस लिए सजा मिल रही है। दिस इज इनजस्टिस। तो आपकी पॉइंट Yes. इज वेरी प्रोफाउंड पॉइंट। कोई अगर कोई समझना है, सोचे इसके ऊपर, गौर करे कि अगर मैं आपको किसी पकड़ कर जेल में डाल दूं, आपको बताऊं नहीं कि आपने क्या किया था, क्या मसला था, लेकिन आपको सजा दो, और आपको ये भी नहीं मालूम कि कितनी अरसे के लिए सजा है। दिस इज इनजस्टिस, दिस इज द हाइट ऑफ इनजस्टिस। पहले ये बात। दूसरी ये बात जो मैं एनिमल वाली बता रहा था, आपने अभी बताया वो जो किसी का बाप जैसे, अस्तगफुरुल्लाह, दिस इज वेरी स्ट्रेंज कॉन्सेप्ट कि किसी का फादर वो फिर एनिमल की तरह वापस आता है। पर एनिमल जो है वो तो अखलाकी फैसले नहीं कर सकते। दे कैन नॉट डू राइट एंड रॉन्ग। वो तो अपनी फितरत के साथ चलते हैं, वो एवर द इंस्टिंक्ट्स था उसके साथ चलते हैं। फिर उन्होंने कैसे अच्छा काम करना है कि फिर वो आगे जाएं। डॉक्टर साहब, इसमें Wonderful. बहुत गहरे फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स हैं। ये हम जो जस्टिस की बात कर रहे हैं, जस्ट इमेजिन दैट कि अगर किसी को अगले जन्म में उसको सज़ा मिल गई है, या किसी को अगले जन्म में अच्छा उसको मिल गया है, कोई एक बहुत उसने, क्योंकि पिछले जन्म में उसने बड़े अच्छे काम किए थे, बट हियर इज़ अ प्रॉब्लम, जिसने पिछले जन्म में अच्छे काम किए थे उसको क्या रिवॉर्ड मिला उस जन्म में? कुछ भी नहीं। रिवॉर्ड कमाने के लिए कोई और आ गया, जो पिछले जन्म में रेपिस्ट भी रहा हो, मर्डर रहा हो, मौजें की हो, जो मर्जी उसके दिल में आया वो करता रहा हो, सजा किसको मिल रही है? अगले जन्म वाले को। हम्म। I'm sorry, it's not a very convincing एक और कैसर भाई, एक argument. और पॉइंट है जो ब्रदर इमरान ने रखा है ना, उस पर एक और सवाल उठता है। उन जी। बच्चों को, जो बच्चे माँ के पेट में मरते हैं या पैदाइश के 1 महीने साल बाद मरते हैं, उनको ये जन्म देने का फायदा क्या था जबकि वो कर्म ही नहीं कर सके? दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन। कि आप एक बच्चे को जन्म देते हैं इसलिए कि वो इस जन्म में अच्छे काम करेगा, मगर वो बचपन में मर जाता है, तो उस जन्म देने का फायदा क्या? ये इस सवाल का जवाब नहीं। तो शेर यही है कि जिंदगी जोहद मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। जी, सजा याद नहीं। You know, there's a danger, इससे कोई खतरनाक एस्पेक्ट भी है, और वो ये है कि the people who are suffering, जिसके साथ जुल्म हो रहा है या जिसके साथ कोई जुल्म कर रहा है, ये कर्म से, ये जो karma का जो ये सिस्टम है, इससे वो they deserve it। उनको सजा होनी चाहिए, उनको ऐसे जो जुल्म हो रहे हैं के साथ करने चाहिए, क्योंकि ये उनकी सजा है फॉर द प्रीवियस लाइफ। तो ये ब्रदर इंसानों इमरान, से, ये एक जो क्लिप में, इंसान के सॉरी, लिए रहम होता है ना, द मर्सी, वो चला जाता है। क्योंकि जो भी इंसान सफर कर रहा है, जो भूखा मर रहा है, ही डिजर्व्स दिस, लेट हिम डाई। जिसके साथ जुल्म, कोई किसी को मार रहा है या इम्प्रिजनमेंट जो भी है, देयर इज नो मोटिवेशन कि हम इसका हालत बदलें, क्योंकि ये इनकी सजा थी, ये पिछली जिंदगी की इनकी सजा हो रही है अभी। ब्रदर इमरान, हमारी स्ट्रीम में एक इंडिविजुअल आया हिंदू, उससे हमने पूछा कि एक बच्ची का जिसका 4-5 साल की उम्र में रेप होता है उसका क्या कसूर था। तो पता क्या कहा उसने? वो कहता है कि इस बच्ची ने पिछले जन्म में कोई पाप किया होगा, उसकी सजा मिली है। कैन यू इमेजिन? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है कॉन्सेप्ट। Where's the mercy? Subhanallah.
जी सिस्टर, क्या कहती हैं आप? Anyway, मैं तो बस यही कहूंगी कि वो जो दादाजी को जिस बात की सजा मिली थी कि तुम घर घर क्यों कर रहे हो, उनसे अगले जन्म में भी वही काम लिया जा रहा है कि वो बेचारे को फिर घर का रखवाला ही बना दिया उन्होंने। तो वो उसको मौका कहाँ दिया कि वो फिर उसको करेक्ट करे उस गलती को, यानी सजा भी वही दी कि दोबारा से वही काम करवाया। तो ये तो साइकिल कभी खत्म नहीं होने वाला। जिस तरह उन्होंने कहा कि मोक्षा तो मिल ही नहीं सकता, रीजन यही है कि भगवान उल्टा उठाकर दोबारा उसी चीज में डाल देते कि तुमने जो पिछले जन्म में किया अब भी वही करो। तो बहुत ही वियर्ड कॉन्सेप्ट है और इसका तो कोई जवाब मेरे ख्याल से आज तक तो लॉजिकली कोई भी हिंदू नहीं दे सका। और जिस तरह की किताबों को डिनाई कर रहे थे आमिर भाई की, जो रेफरेंस था सबको मना कर रहे थे। हैरत की बात यह है कि जब इनको अपनी किताबों का अपने कॉन्सेप्ट की क्लियरिफिकेशन है ही नहीं तो इस्लाम पर एतराज क्यों? पहले तो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो फिर आके बात करो ना।